हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज पीयूष महाजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान विद पीयूष। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी हिस्ट्री। अब सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में कितने पार्ट्स होते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है उसके 3 पार्ट्स होते हैं: मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। ये आता है हमारा 1000 AD तक की हिस्ट्री, जो हमारी पास्ट से 1000 ईयर्स तक जो हिस्ट्री थी वो आती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। और उसके बाद जो है ये आती है हमारी 1500 तक। 1500 ये 500 साल की जो हिस्ट्री ये हमारी मेडिवल हिस्ट्री में आती है। और इसके बाद 1500 से जो हमारी 1947 तक है उसके बाद जो हो रही हिस्ट्री उसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की, जो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई थी अपना ट्रेड करने के लिए। अब वो ये कहते हैं सी रूट से आई थी। ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी सी रूट से आए थे। सी रूट से क्यों आए थे? यही क्वेश्चन आता है कि सी रूट से क्यों आए थे। रोड से भी तो आ सकते थे। ये सपोज कर लो एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इधर पड़ता है हमारा साउथ अफ्रीका एंड इधर हमारा इंडिया। ये यूरोपियन कंट्रीज जो थी ये इधर से आती थी इंडिया में और इधर से सामान खरीद के वापस चले जाते थे। ठीक है, इधर जो पढ़ते थे, इधर रास्ते में इनको पढ़ते थे अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज थी ये क्या करती थी, यूरोपियन कंट्री के ऊपर टैक्स लगाती थी। जब वो टैक्स लगाते थे तो उनको प्रॉफिट में क्या होता था, थोड़ा सा लॉस हो जाता था, उनका जो प्रॉफिट था थोड़ा कम होता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, सी रूट से जाएंगे कि हमारा जो टैक्स का खर्चा वो क्या होगा, बचेगा। ये जो है फिर सी रूट से पहले आते थे साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी जो यूरोपियन कंट्री थी वो इंडिया में आई थी। ठीक है, अब सबसे पहले आई थी पोर्टुगीज। ये देखो यूरोपियन कंट्रीज हमारी मेनली 5 आई थी। सबसे पहली थी हमारी पोर्टुगीज। ठीक है, सेकंड आई थी हमारी डच। डच स्पीकिंग पीपल आए थे। थर्ड थे ब्रिटिशर, ब्रिटिश। फोर्थ थे हमारे डेनमार्क्स या डेन्स एंड फिफ्थ थे हमारे फ्रेंच। ये कब आए थे? ये आए थे 1498 में। अब डच आए थे हमारे 1598 में एंड ब्रिटिशर आए हमारे 1609 में। डेन्स आए थे हमारे 1615 में एंड फ्रेंच आए थे हमारे 1665 में। ठीक है, ये 5 कंट्रीज जो हैं ये इंडिया में आई थी। ये यूरोपियन कंट्रीज है, इंडिया में काम करने के लिए आई थी। इंडिया से ये सामान खरीदते थे और अपनी जब कंट्री में जाके बेचते थे तो इनको उधर जाके उसका 60% प्रॉफिट होता था, 60 टाइम्स प्रॉफिट होता था। कि एग्जाम्पल इधर 1 रुपए की चीज खरीदेंगे तो उधर जाके ये 60 रुपए की बेचते थे। अब सबसे पहले हम इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्टुगीज के बारे में। पोर्टुगीज, अब कहता पोर्टुगीज में सबसे पहला जो बंदा था वो था बार्थोलोम्यू डियाज। कहता है जो ये बार्थोलोम्यू डियाज था ये फर्स्ट पर्सन था जिसने इक्वेटर को क्रॉस किया था सी रूट से। फर्स्ट नेविगेटर टू क्रॉस द इक्वेटर। ये इंडिया तक नहीं पहुंच पाया था पर इसने इक्वेटर को क्रॉस कर दिया था। सपोज कर लो ये थी हमारी यूरोपियन कंट्रीज, ये है हमारा साउथ अफ्रीका और ये है इंडिया। ये आया इधर से साउथ अफ्रीका में, इधर हमारा क्या पड़ता है, केप टाउन। केप टाउन, अब उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ द केप टाउन, पर पहले इसको बोलते थे केप ऑफ द गुड होप। ये पॉइंट था इधर, ये इधर आया, इधर आके इसकी डेथ हो गई थी और ये इंडिया तक नहीं पहुंच पाया था। अब इसके बाद कौन सा आया था, वास्को ड गामा आया था। वास्को ड गामा इधर से आया, इधर तक पहुंच गया साउथ अफ्रीका तक,
केप ऑफ द गुड होप तक। फिर इधर से आके उसने गुजराती सेलर्स, जो इंडिया के गुजराती सेलर्स थे, वो इंडिया से साउथ अफ्रीका आए थे अपना सामान बेचने के लिए, और इधर आके वास्को ड गामा ने उनके साथ मीटअप किया, और वास्को ड गामा ने उनको बोला कि मुझे आप इंडिया में ले चलो, और वो उनकी हेल्प से वास्को ड गामा इंडिया में आया था। ठीक है, जो बार्थोलोम्यू डियास था ये फर्स्ट नेविगेटर था जिसने इक्वेटर को क्रॉस किया था। इसने कब किया था? ये आया था 1488 में। अब इसके 10 ईयर्स बाद वास्को ड गामा कहता, जो वास्को ड गामा था ये इंडिया में आया था फर्स्ट टाइम सी रूट से। ये इंडिया में आया था सी रूट से, और ये कहाँ पे आया था? कैलीकट में आया था। कैलीकट में आया था, सी रूट से आया था। कब आया था? 14 मई 1498 को आया था। ठीक है, वास्को ड गामा आया, सी रूट से आया था, कैलीकट में आया था, और 14 मई 1498 को आया था। अब जब ये आया था तो इसने हेल्प ली थी किसकी? हेल्प फ्रॉम गुजराती सेलर्स। इसने गुजराती सेलर्स की हेल्प ली थी। अब जब आया था तो इसका स्वागत किसने किया था? इसका स्वागत किया था वेलकम्ड बाय किंग ऑफ जैमोरिन। जैमोरिन ये कैलीकट में एक जगह का नाम है। जैमोरिन का किंग था, उसने वास्को ड गामा का स्वागत किया था। उस किंग का नाम क्या था? मनु विक्रम वर्मा। ठीक है, ये था वास्को ड गामा। आप देख सकते हैं वास्को ड गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया एंड लैंडेड कैलीकट। सॉरी, ये 14 नहीं, ये 17 आएगा। ठीक है, 17 मई को आया था 1498 में, और इसने गुजराती सेलर्स की हेल्प ली थी, और जैमोरिन का किंग था, उसने इसका स्वागत किया था। ठीक है, अब कहता है इन 1502 एडी का मतलब है एनो डोमिनी। अब हम इसको चेंज करके क्या कहते हैं? हम इसे सीई क्या होता है? कॉमन एरा। ठीक है, अब 1502 में इसने अपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी इसने फैक्ट्री अपनी? 3 कैलीकट, कोची और कैनानौर में। इसने अपनी फैक्ट्री इन 3 जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1502 में। ठीक है, अब कहता है वास्को ड गामा जो था उसकी डेथ हुई। वास्को ड गामा was buried एट कोची। इसकी डेथ कोची में ही हुई थी इन 1524 एडी में। 1524 एडी में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब ये वास्को ड गामा था, और जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि वास्को ड गामा ही आया था, बाकी पोर्टुगीज के लोग भी इसके साथ आए थे। अब जब आए थे तो इनके कुछ लीडर्स भी होते होंगे कि जैसे गवर्नर होता था इनका। अब इनके 3 गवर्नर थे। फर्स्ट जो गवर्नर था इनका फर्स्ट गवर्नर था फ्रांसिसो डी एल्माडा। इनका फर्स्ट गवर्नर था। ठीक है, अब ये क्या था? फाउंडर था किसका? ही इज द फाउंडर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। फर्स्ट गवर्नर था इनका फ्रांसिसो डी एल्माडा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का फाउंडर था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इसने अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए ये पॉलिसी चलाई थी। ठीक है,
और इसने अपना जो हेड क्वार्टर था, अब जब फैक्ट्री चलेगी तो उसका कुछ हेड क्वार्टर भी होगा, मेन जो हेड क्वार्टर या उसकी कैपिटल सिटी भी कह सकते हैं। इसकी जो इसने अपना हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर एट, इसने अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया था, कोच्चि में बनाया था, ठीक है। और कहता है ये फर्स्ट पर्सन था जिसने बोला था एबोलिश सती, कहता है इसने बोला था सती प्रथा को क्या करना, बंद करना। सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा पिछले टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा में ये होता था कि जब किसी वुमन के हस्बैंड की डेथ होती थी तो वुमन को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। ये था फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्माडा, और फाउंडर था ब्लू वाटर पॉलिसी का। उसने अपना हेडक्वार्टर कोच्चि में सेट किया था, उसने एबोलिश की थी, सती प्रथा को एबोलिश किया था। अब बता इनका सेकंड गवर्नर कौन था। सेकंड गवर्नर था इनका अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी एल्बुकर्क इनका सेकंड गवर्नर था, ठीक है। कहता इसने क्या किया था, ही कनकेड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर का सुल्तान था, सुल्तान से अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने गोवा हड़प लिया था, ठीक है। और इसने क्या किया था, कब हड़पा था ये, 1510 में इसने ये कनकेड कर लिया था, ठीक है। अब ये क्या करता था, क्राफ्ट एंड कोकोनट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड। कहता इसने क्राफ्ट्स एंड कोकोनट की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। और कहता इन्होंने कुछ और चीजें भी इस्टेब्लिश की थी, जैसे तंबाकू लाए थे ये इंडिया में। अब कोकोनट की प्लांटेशन थी, कोकोनट प्लांटेशन, ठीक है। और इसने क्या किया था, कैश्यू नट, कोकोनट, तंबाकू, कोकोनट प्लांटेशन और कैश्यू नट की इसने इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में की थी, ठीक है। ये था इनका सेकंड गवर्नर। हम कहते हैं इनका जो थर्ड गवर्नर था निनो दी कुन्हा। जो निनो दी कुन्हा था, इसने क्या किया, फर्स्ट ही शिफ्टेड, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर ने अपना हेडक्वार्टर या कैपिटल सिटी इस्टेब्लिश की थी कहाँ पे, कोच्चि में, तो इसने क्या किया, ही शिफ्टेड हेडक्वार्टर या कैपिटल सिटी फ्रॉम कोच्चि टू गोवा, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ने हेडक्वार्टर कोच्चि में सेट किया, सेकंड गवर्नर ने गोवा को कनकेड कर लिया, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। और थर्ड गवर्नर ने गोवा को क्या बना दिया, अपना हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है। और भी इसने और क्या किया था, इसने कनकेड किया, मुंबई एंड दमन दीव फ्रॉम बहादुर शाह जफर। इसने क्या किया, इसने मुंबई और दमन दीव हड़प लिया, किससे, बहादुर शाह जफर से। ये कब लिया था इसने, 1530 के अराउंड, ठीक है। ये था थर्ड गवर्नर। इसने क्या किया, इसने कैपिटल सिटी को शिफ्ट किया कोच्चि टू गोवा, और मुंबई और दमन दीव हड़प लिया, किससे, बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर क्या था, मुगल का एक राजा था, ठीक है। ये थे इनके तीन गवर्नर। अब आगे आता है ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। ट्रीटी ऑफ
ऑफ टोरदेसिलास। अब ये सबसे पहले ट्रीटी क्या होती है? जब देखो किसी की भी लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसका राजीनामा या समझौता होता है। उसी समझौते को क्या कहते हैं? हम ट्रीटी कहते हैं। ठीक है। अब जो ट्रीटी थी ये साइन कब हुई थी? 7 जून 1494 को हुई थी ये ट्रीटी साइन। किन किन के बीच में हुई थी? एन एग्रीमेंट बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल। इन दो कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट था। और करवाया किसने था? ये करवाया था किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है। एंड अदर लीडर्स, जो बाकी लीडर्स थे, या क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये करवाया था। और कब करवाया था? ये 15th सेंचुरी में करवाया था। ठीक है। ये था ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। अब आगे इसके सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं। आगे आएगा पोर्टुगीज की सेटलमेंट कहाँ पे थी और इनका डाउनफॉल। सेटलमेंट, अब पोर्टुगीज की सेटलमेंट कौन कौन से एरिया में थी? सबसे पहले दमन दीव, दमन एंड दीव और मुंबई। ये 2 जगह थी जो थर्ड गवर्नर ने हड़प ली थी बहादुर शाह जफर से। और उसके बाद था हमारे पास सूरत, गोवा, ये सुल्तान ऑफ बीजापुर से ले लिया था। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास सॉल्सेट बेसिन। फिर आएगा हमारे पास मलक्का और कल्याण। यही थी कुछ मेन जगह कि ये मेन जगह की जिधर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बना ली थी। ठीक है। अब कहता ईस्ट में, ईस्ट कोस्ट में, कोस्ट के होते हैं समुंदर को, जो ईस्ट समुंदर के पास इनकी जो सेटलमेंट थी वो थी इनकी कहाँ पे? संथोल नियर चेन्नई में थी इनकी। एंड हुगली रिवर में इनकी जो सेटलमेंट थी वो चेन्नई में थी और हुगली रिवर के किनारे थी। ठीक है। अब कहता मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट में इनकी जो सेटलमेंट थी वो थी कोच्चि में, कैलीकट में एंड कैनानौर में। ये आएगा हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया, हुगली रिवर के आसपास वाला। और ये आएगा हमारा तमिलनाडु वाला एरिया। ठीक है। अब आएगा इनका जो ट्रेड था वो किस चीज़ का ट्रेड करते थे, काम क्या करते थे? ये करते थे स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। मसाले वगैरह इधर अपनी इधर से लेके जाते थे और अपनी कंट्री में जाके बेचते थे। ये थे इनकी कुछ सेटलमेंट्स के, ये कौन कौन से एरिया में रहते थे। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि जो पोर्टुगीज थे उनके डाउनफॉल होने का कारण क्या था, कि डाउनफॉल कैसे हुआ और कब ये गए इंडिया से। अब कहता है 1612 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ स्वाली। जो ये बैटल ऑफ स्वाली थी किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश एंड पोर्टुगल के बीच में हुई थी। कहता जब ये बैटल हुई किस कारण थी? कि जो ब्रिटिश थे ये कब आए थे? 1609 में आए थे इंडिया में काम करने के लिए। और ब्रिटिशर ने आगे क्या बोला? उस टाइम पे जो मुगल का राजा था वो था जहांगीर। ब्रिटिशर ने आगे जहांगीर को बोला कि हमें क्या दो, काम करने के लिए कोई जगह दो, कोई अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए जगह दो। तो जहांगीर ने क्या कर दिया? इनको
काम करने के लिए परमिशन दे दी और इनको कोई फैक्ट्री दे दी, वो दी थी सूरत दी थी इनको काम करने के लिए। इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में लगी थी, ठीक है। अब पोर्टुगीज़ को पता चला, पोर्टुगीज़ को लगा कि जब उनको फैक्ट्री में उनको काम करने के लिए जगह मिल गई तो हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो पोर्टुगीज़ ने क्या किया, नेक्स्ट डे जहांगीर को बोला कि आपकी इंडिया में काम कौन कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप ब्रिटिशर को काम करने के लिए परमिशन मत दो। तो जहांगीर ने क्या किया, उनकी बातों में आके ब्रिटिशर को काम करने के लिए जगह उसको रिजेक्ट कर दी उनकी परमिशन, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने फिर क्या किया, इसी के लिए लड़ाई की थी, किसके साथ, पोर्टुगीज के साथ लड़ाई की थी, वो थी बैटल ऑफ स्वैली। बैटल ऑफ स्वैली में पोर्टुगीज को हरा दिया था ब्रिटिशर ने। और इसी को देख के जहांगीर को लगा कि जो 100 साल से काम कर रहे हैं हमारी इंडिया में पोर्टुगीज, अगर ब्रिटिशर ने आके उनको हरा दिया तो वो मुझे भी हरा सकता है। तो जहांगीर ने फिर परमिशन दे दी थी किसको, ब्रिटिशर को काम करने के लिए। कहता इस लड़ाई में क्या हुआ था, दे लोस्ट सूरत टू ब्रिटिशर। अब देखो लड़ाई हुई थी तो ट्रीटी भी हुई होगी, उनके बीच में कोई समझौता हुआ होगा। उस समझौते में क्या हुआ, ब्रिटिशर को उन्होंने सूरत लॉस्ट कर दिया। अब कहता 1668 में ब्रिटिशर का किंग था प्रिंस चार्ल्स टू। कहता प्रिंस चार्ल्स टू ने शादी की थी पोर्टुगीज की प्रिंसेस के साथ, तो उसको क्या मिला था, मुंबई वाज गिवन टू मुंबई वाज गिवन टू ब्रिटिशर। मुंबई जो था ब्रिटिशर को दे दिया, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स टू ने शादी की थी प्रिंसेस के साथ पोर्टुगीज की। तो क्यों दिया था, एज ए डोरी, मतलब दहेज के रूप में दे दिया, ठीक है। अब 1739 में हुई थी बैटल ऑफ बेसिन। बैटल ऑफ बेसिन में क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने दो जो जगह थी किसकी, पोर्टुगीज की, वो हड़प ली थी। वो कौन कौन सी थी, बेसिन आइलैंड एंड दूसरी थी हमारे पास सॉल सेटल। ये दो चीजें पोर्टुगीज की किसने हड़प ली थी, पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने। कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बेसिन हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने एस्टेब्लिश की थी, पोर्टुगीज ने एस्टेब्लिश की थी। कब की थी, 1556 में की थी, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद पोर्टुगीज के पास बच के गया लेफ्ट ओनली गोवा एंड दमन दीव। कहता है उनके पास सिर्फ दो ही चीजें बच गई थी। कब तक बची थी ये, अप टू 1961। पोर्टुगीज आए थे 1498 में, गए कब थे, 1961 में गए थे, ठीक है। इनके पास दो चीजें ये बच गई थी और इसी के कारण पोर्टुगीज डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब इनका जो मेन रीजन था डिक्लाइन होने का था, वो था डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। कि ब्राजील की क्या होगी, अब डिस्कवरी होगी। पहले ब्राजील डिस्कवर नहीं हुआ था। जब ब्राजील की डिस्कवरी होगी तो पोर्टुगीज क्या हो गए, सारे ब्राजील में चले गए और इंडिया से वो सारे क्या हो गए, चले गए, ठीक है। जब इंडिया से गए, मेनली कब गए थे इंडिया से वो मेनली गए थे 1961 में। बट जब उनका जो राज था वो चला गया था, पहले ही चला गया था, ठीक है, जब हमारे ब्रिटिशर इंडिया में एंटर हो चुके थे। ये था हमारा पोर्टुगीज वाला टॉपिक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस थे, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर और डेन्स वाला, ठीक है। अब अगर इसी वीडियो में करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप देख सकते हैं 21 to 22 मिनट्स की आगे हो गई होगी। तो ये जो वीडियो है, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये सभी के लिए बेनिफिटेड है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी और क्लासेस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।